दोस्तों ऑनलाइन पैसे कौन नहीं कमाना चाहता। आजकल हर कोई ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है आजकल वो है कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा कमाना या फिर कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाना। यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है आजकल, खास करके यंग जनरेशन की। अगर मैं बात करूं 20 से 18 से 25 के बीच की बात करूं अगर मैं, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या ऑनलाइन कम टाइम में इतना ज्यादा मुनाफा कमाना या फिर कम इन्वेस्टमेंट में इतने ज्यादा पैसे कमाने, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जो बैटिंग एप्स हैं, जो फैंटेसी एप्स हैं या फिर गैम्बलिंग एप्स हैं, वो इस तरीके का दावा करते हैं। और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको आप लोग अपना आदर्श मानते हो, वो भी यही दावा करते हैं एड्स में। जो सेलिब्रिटीज है वो ये दावा करते हैं कि आप तो भाई ये बैटिंग एप्स का यूज करके, खेल के या फिर लूडो खेल के या रम्मी खेल के आप लखपति करोड़पति बन सकते हो। आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई जॉब भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस यही खेलते रहो और यही खेल के आप लखपति बन जाओगे, आप करोड़पति बन जाओगे, आपको फिर किसी की जरूरत नहीं है। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से हमारी यूथ इस बैटिंग एप्स में पढ़ के किस तरीके से बर्बाद हो रही है, उस चीज के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो दोस्तों आज मैं जो बात करने वाला हूँ तो वो बाद में दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक बात होगी बैटिंग एप्स, दूसरी होगी ये आपके जो गैम्बलिंग वाले जो ऐप हैं, जहाँ पे आप ऑनलाइन गेम्स, लूडो हो गया, रम्मी वगैरह आप खेलते हो। और दूसरी जगह मैं रखूंगा फैंटेसिक एप्स, जहाँ पे आप बैटिंग वगैरह करते हो, ऑनलाइन क्रिकेट वगैरह पे बैटिंग्स करते हो। तो दोनों चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गैम्बलिंग एप्स के बारे में। गैम्बलिंग एप्स में रवाज किया जाता है, जो हमारे यूट्यूबर्स आजकल बन गए हैं, वो इस तरीके से दावा करते हैं कि आप इसमें 5,000 का बोनस मिल जाएगा या फिर 500 रुपये का बोनस मिल जाएगा ज्वाइन करते ही, और आपको बस गेम खेलनी है, रम्मी खेलनी है और आप जीतोगे। देखो मेरे बैंक में पैसे आ गए, वो बैंक में पैसे लाके भी आपको दिखाते हैं। तो जो आज एक कहावत है कि लोग गलत चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं बजाय सही चीज की तरफ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं तो ये एक दिन में 20-25 हजार रुपये कमाता हूं खाली लूडो खेल के, और इस पे अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए कि हाँ भाई 20-25 हजार रुपये कैसे कमाता है ये बंदा यूट्यूब से, सॉरी गैम्बलिंग ऐप से। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि ये सब बेकार है, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता इससे, तो शायद कम लोग होंगे इंटरेस्टेड देखने के लिए। तो यहाँ पे इसी चीज का फायदा उठता है। जो लोग जो है ऑफर की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, उन्हें इस तरीके की दुनिया दिखाई जाती है, इस तरीके की पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें उन्हें लगता है कि रातों रात उनकी तकदीर बदल सकती है। तो इसी चीज में लोग फंस जाते हैं। जो यूट्यूबर्स होते हैं उसी तरीके से प्रमोट करते हैं इस चीज को, सेलिब्रिटीज इस तरीके से प्रमोट करते हैं इस चीज को। तो लोग को अगर मैं कोई बड़ा पर्सन जिसको मैं मानता हूँ या इसकी बात में विश्वास करता हूँ, अगर कोई आके मुझसे बोलेगा कि वो चीज कर लो, तो ऑब्वियसली आप लोग कर ही लोगे। तो सेम यही चीज होती है गैम्बलिंग एप्स के अंदर। आपसे कहा जाता है कि आप इन्वेस्ट करो, आप खेलो, आप पैसे कमाओगे, लेकिन उन गैम्बलिंग एप्स में आप कभी भी जीत नहीं पाते, क्योंकि आप लोग एल्गोरिथम नहीं जानते कि गैम्बलिंग एप्स किस तरीके से वर्क करते हैं। रम्मी की बात करूं, अगर मैं लूडो की बात करूं, किसी और की बात करूं जहां पे आपको पैसे लगा के खेलना होता है, वहां पे एक टैगलाइन उन्होंने दी होती है कि जिम्मेदारी से खेलो। उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा होता है कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। आप जो पैसे लगाओगे, हारोगे, वो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अब आपको ये समझना होगा कि जो गेम है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, उसको किसी ने कोड कर रखा है। जब गेम बनती है, जो गेम के डेवलपर्स होते हैं वो सारी कोडिंग करते हैं कि कब क्या आएगा, ऐसे नंबर आए तो ये चलेगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। मतलब सब कुछ कोड हुआ हुआ पहले से। आप फिजिकली तो खेल नहीं रहे हो सामने बैठ के कि आपने ताश हाथ में ले रखे हैं, सामने वाले बंदे ने ताश हाथ में ले रखे, वो चीज फिर भी चलो समझ में आती है कि उस टाइम पे लक आपका काम करेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करो तो ऑनलाइन गेमिंग में तो सब कुछ कोड हुआ हुआ पहले से। ये बात मैंने पहले भी करी थी एक और अपनी वीडियो में। सब कुछ कोड हुआ है गेम्स के अंदर। तो आप जहां पे कोड हुआ है वहां पे आप कैसे ये यकीन कर सकते हो कि आपकी किस्मत पर सब कुछ डिपेंड है। और ना ही ये स्किल बेस्ड गेम है, क्योंकि आजकल जो लोग इसे कहते हैं वो कहते हैं स्किल बेस्ड गेम है ये। तो यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो, स्किल बेस्ड गेम है। लेकिन स्किल बेस्ड गेम तो है ही नहीं ना, जब उसकी कोडिंग ही किसी और ने कर रखी है, उसको प्रोग्राम ही किसी और ने कर रखा है, तो मेरी स्किल का फायदा ही क्या हुआ? मैं कितना भी स्किलफुल क्यों ना हूं, लेकिन अगर उसका प्रोग्राम के पीछे से गेम वाले ने, जो गेम का और डेवलपर है या जो ऑनर है, उसने प्रोग्राम इस तरीके से कर रखा हो कि मुझे हर गेम हारनी है, या मेरे लूडो की बात करूं कि मेरे 6 ना आए कभी भी, या मेरे जो 1 नंबर है वो ना आए कभी भी, तो मेरी कितनी भी स्किल हो वो 1 नंबर कभी आएगा ही नहीं। तो आप इस चीज को समझो कि प्रोग्राम अगर उसको गेम को कर रखा होगा किसी ने, तो मेरी कितनी भी स्किल हो किसी यूज भी नहीं है। तो अगर उसने कहा होगा कि मुझे एक गेम जीतनी है, दूसरी गेम हारनी है, तो मैं दूसरी गेम हारूंगा ही, चाहे मुझे कितनी अच्छी लूडो खेलना क्यों ना आती हो।
तो यहाँ पे आपको समझना पड़ा होगा कि यहाँ पे स्किल की तो बात ही नहीं है। गैम्बलिंग ऐप्स में स्किल का आपका कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही कोई लक का लेना देना है। सिर्फ तभी आप जीतोगे जब सामने वाला चाहेगा, सिर्फ और सिर्फ यही खेल है। यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं, वो एडिक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि 150 रुपये लगा के हार गया तो शायद वो अगली गेम जीत जाते हैं, अगली गेम उनको 500 रुपये का फायदा हो जाता है, तो वो सोचते हैं अच्छी बात है। यहाँ पे एक बंदे का एक वीडियो काफी पहले वायरल, अभी कुछ टाइम पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो 96 लाख रुपए हार चुका था इन्हीं ऐप्स के चक्कर में, आपने शायद देखा भी होगा। तो उसके पे कर्जा हो गया था 96 लाख रुपए का, और इन्हीं बैटिंग ऐप्स के चक्कर में, गैम्बलिंग ऐप्स के चक्कर में वो फंस गया था। यहाँ पे उसे लगा था शायद वो जीत जाएगा, रिकवर कर लेगा, लेकिन एंड में उस पर कर्जा हो गया टोटल 96 लाख का। और वो सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पे उनके ऊपर कर्जा हो चुका है, वो ये सोचते हैं कि वो जीतेंगे गैम्बलिंग ऐप्स में, लेकिन वो हारते रहते हैं, क्योंकि उनको उस गेम्स को प्रोग्राम ही इस तरीके से करा गया है कि अगर आप 1-2 गेम जीत भी गए तो आप तीसरी चौथी गेम हारोगे। तो एंड में जो बंदा उसमें प्रॉफिट में रहता है वो वही रहता है जिसने वो गेम डेवलप करी है। सिर्फ गेम का डेवलपर ही प्रॉफिट बनाएगा, बाकी आप लोग हारोगे ही हारोगे गैम्बलिंग ऐप्स के अंदर। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो। किसी भी यूट्यूबर का कुछ भी कहना हो, यहाँ 500 लगा जीतो, भाई उनको पैसे मिल रहे हैं बोलने के। वो उनको बोला जाएगा कि आप कह दो कि 10,000 रुपये जीत सकते हो, वो ये बोल देंगे, उनको क्या, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनकी जेब में पैसे आने, उनकी वजह से आप कुएं में गिर जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अपनी समझदारी रखनी पड़ेगी, सही सोचना पड़ेगा, अपने सही दिमाग से काम लेना पड़ेगा कि ये गैम्बलिंग ऐप्स में लेना कितना सही है कितना गलत है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ बैटिंग ऐप्स की, तो बैटिंग ऐप्स में भी सेम ही चीज वर्क करती है। बैटिंग ऐप्स में जैसे हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेट सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो ये आते हैं ऐड के साथ, आजकल तो स्पॉन्सरशिप भी कर रही हैं कंपनीज। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे टीम बनाओ और आप जीतो करोड़ों रुपए, मतलब आप अपना काम धंधा छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, और टीम ही बनाते रहो पूरे दिन बैठ के। तो एक तरीके मतलब सट्टा हो गया, कौन सा प्लेयर कितने रन मारेगा, उस बेसिस पर आपको पॉइंट मिलते हैं, और एंड में अगर आपने पॉइंट टेबल कुछ रीच करा, आपने टॉप कर लिया या जीत गए उस पॉइंट्स टेबल में, तो आपको फिर कुछ जो उनके होता है प्राइज मनी उनका वो मिलता है। लेकिन आप कैसे रिलाई कर सकते हो कि जो दूसरा प्लेयर है जो आपसे ऊपर है वो एक्चुअली में प्लेयर है, या फिर वो जो कंपनी जिन्हें ऐप बनाया उसी के वो इंटरनल प्लेयर है जो आपको जीतने नहीं देंगे। क्योंकि आप ही देखो ना, अगर हर गेम में वो 1-2 करोड़ की विनिंग सबको दे ही जा रहे हैं तो कंपनीज कैसे प्रॉफिट कमाएगी भाई। उसमें तो ज्वाइनिंग के पैसे होते हैं कि आप टूर्नामेंट में अगर आपको लाइक साइन इन करना तो कुछ अमाउंट आपको शायद देना पड़ता है। मैंने कभी यूज नहीं करे हैं, लेकिन मैंने रिव्यूज पढ़े हुए हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। तो 49 रुपये 50 रुपये आपको शायद साइन इन करना पड़ता है ज्वाइन करने के लिए टूर्नामेंट। तो उसके बाद जो आप पॉइंट गेन करोगे उसके बेसिस पे शायद आपको कुछ पैसे वैसे मिलते हैं। लेकिन एक्चुअली में जीतता तो वही है जो सबसे टॉप पे होता है, इसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, उसको पैसे मिलते हैं। तो जो आपसे ऊपर चल रहे हैं यूजर्स, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर चल रहे हैं, तो आपको कैसे ट्रस्ट होगा कि वो एक्चुअल यूजर्स है, जेन्युइन यूजर्स है? क्या पता वो उस कंपनी के कोई इंटरनल यूजर्स हो जो कि आपको ना जीतने दे, क्या पता सिस्टम को प्रोग्राम ही इस तरीके से करा गया कि आप ना जीत पाओ। तो उसमें अब लोगों का ये कहना होता है कि यार उसमें तो कुछ लेना ही देना ही नहीं, उसमें तो वो क्रिकेट के बेसिस पे चल रही है, अगर प्लेयर छक्का मारेगा तो मुझे पॉइंट मिलेंगे। अब इसको कोई प्रोग्राम थोड़ा ना कर लेगा कि प्लेयर तो 6 मारेगा जब उसे मानना है, तो उसमें प्रोग्रामिंग का क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपसे ऊपर प्लेयर हैं, जो दूसरे प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं, आपको कैसे पता कि वो एक्चुअल प्लेयर्स हैं, उन्हीं के प्लेयर्स हैं? हो सकता है वो उन्हीं के प्लेयर्स हो, वो जानबूझ के उनको पॉइंट्स दे के ऊपर कर लेते हो ताकि आप टेबल टॉप ना कर पाओ और आप प्राइज मनी ना जीत पाओ। इस बात का आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे? तो यहाँ पे अगर आप बैटिंग ऐप्स में लगा भी रहे हो पैसे, 200-300 रुपये जीत गए, 500 रुपये जीत गए, 1000 रुपये जीत गए, एंड एट द एंड ऑफ द डे चलो आपको प्रॉफिट हो भी गया, आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया एट द एंड ऑफ द डे, या 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपने पूरा दिन अपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपने 8-10 घंटे उसमें इन्वेस्ट कर दिए और आपने 500-600 रुपये कमाए। अगर वही आप टाइम किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करो, या फिर कुछ सीखने में इन्वेस्ट करो, कुछ ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करो, कुछ पढ़ने में इन्वेस्ट करो, तो शायद वो चीज आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है, ज्यादा बेटर रिटर्न दे सकती है कंपेरेटिव टू दीज बैटिंग एप्स, जो कि जहाँ पे आपका रिस्क लेवल बहुत ज्यादा है, जहाँ पे आप हारोगे तो आप अपनी कमाई लगा दोगे, आप अपने पापा से पैसे ले लो, अपने बैंक की इन्वेस्टमेंट लगा दो, सब कुछ लगा दो, क्योंकि आपको अपना पैसा रिकवर करना है। लेकिन एंड में होता क्या है, पैसा रिकवर नहीं होता, डेप्ट चढ़ती जाती और एंड में आके डेप्थ नहीं पहुंच जाती है कि आपका बैंक भी खाली होता है, आपकी फैमिली भी प्रॉब्लम में पड़ जाती है, आपके घर वालों पे कर्जा हो जाता है, और एंड में आउटपुट निकल के कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों, अगर ये बैटिंग ऐप्स, गैम्बलिंग ऐप से पैसे कमाना इतनी आसान होता तो सब लोग जॉब छोड़ के अपना पूरे दिन गैम्बलिंग और बैटिंग ही कर रहे होते। तो यहाँ पे जो इस तरीके की मार्केटिंग की जाती है, आपको चकाचौंध वाली दुनिया दिखाई जाती है, आपको उसको समझना होगा कि वो सिर्फ चकाचौंध वाली दुनिया उन एड्स तक ही है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे किसी का आपको घर दिखा रहे हो कि हाँ जी उनने तो बस गैम्बलिंग करके या बैटिंग करके लाखों करोड़ों रुपए बना लिए, घर बना लिया, वो सिर्फ दिखाया जाता है। मार्केटिंग उसकी इस तरीके से करी जाती है कि आप इन्फ्लुएंस हो, आप आओ, इन्वेस्टमेंट करो। जो ये यूट्यूबर जो हैं जो आजकल ये बताते हैं कि हाँ 500 लगाओ, 1000 लगाओ, उनको भी पैसे मिलते हैं उस चीज़ को प्रमोट करने की। ये आप चीज़ आपको समझनी होगी। कोई वो आपके फायदे की बात नहीं कर रहे कि आप पैसे लगाओ। अगर वो फायदे की बात करते तो वो आपको ये समझाते कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि वो खुद लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते।
वो बस आपको फेक वीडियो दिखा देते हैं कि मेरे बैंक में पैसे आए हैं और आप बेवकूफ़ बन जाते हो, और शायद अब भी बनते जा रहे हैं लोग। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे आपसे बच के रहना पड़ेगा। अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव रखो, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ से शायद आपको बेटर रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन बैटिंग ऐप्स, गैम्बलिंग ऐप से कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और एंड में आपको लॉस ही होगा और बर्बाद हो जाओगे। तो ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक था। वीडियो को शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जो कि इन ऐप्स में फंसे हैं, जो कि इन ऐप्स को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे अपनी क्वेरीज है तो मुझे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।